एपिसोड की शुरुआत में स्टार रीलम में युनमो को दिखाते हैं जिसके पास एक ही क्रिस्टल बच रहा होता है। उसे देखकर वो कह रहा होता है कि उस यालोंग बीस्ट को यूज करके मैंने जितना भी अर्न किया था वो सब खत्म हो गया, मुझे इस एक को सेल्फ डिफेंस के लिए बचा के रखना चाहिए। लेकिन गलती से वो उसके हाथ से फिसल जाता है और वो भी उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर वो रोने लगता है कि अब तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, लेकिन तभी वो हिलने लगता है। ये देखकर वो कहता है क्या भूकंप। तभी आसमान में एक लाइट चमकने लगती है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक प्लेनेट बन जाती है और घास भी ग्रो होने लगती है। ये देखकर वो खुश हो रहा होता है कि चलो कुछ तो लाइफ आया। तभी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम्हारे स्टार रिलम ने एक स्टार को जन्म देकर एक 1 स्टार रिलम बन चुका है। ये देखकर वो पूछता है कि अब मैं कितना पावर अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो बताता है कि तुम सभी पावर को अब्जॉर्ब करके गोल्ड लेवल का स्ट्रिंगर बन सकते हो। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पावर के साथ रेनबो क्रिस्टल तो बन ही सकता हूँ। तभी उसे वहाँ पर एक रेड डॉट दिखाई देता है। उसके बारे में वो पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी झैंग उसे कॉल कर देता है। उसे देखकर वो कहता है कि हम लोग काफी दिनों से मिले नहीं है ना, क्या तुमने मुझे मिस किया। उसके साथ ल्यू भी होती है जो काफी घबराई होती है और उससे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गया है। वो पूछता है तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। झैंग काफी सीरियस होकर कहता है कि तुम अभी जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी छुप जाओ और बाहर मत निकलना और किसी पर भी विश्वास मत करना। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किंगियान को सीक्रेट रूम में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी पूरे वर्ल्ड को उस जेट पेंडेंट वाली बात और सीक्रेट रीलम वाली बात बता देता है और ये भी बता देता है कि एक हिस्सा युनमो के पास है और एक हिस्सा किंगयू के पास है। वहीं पर किंगयू किंगियान को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, पागल हो गए हो। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, युनमो और उस बुढ़े के कारण मैं पागल हो गया हूँ। अब मुझे रोकने के लिए बहुत ही देर हो चुकी है क्योंकि मैंने पूरे वर्ल्ड को उस जेट पेंडेंट और उस बुढ़े के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैंने ये भी बता दिया है कि एक हिस्सा तुम्हारे पास है और एक हिस्सा युनमो के पास है। अब तुम दोनों जरूर मरोगे। वहीं बाहर में लोगों को दिखाते हैं जो लोग काफी बोर हो रहे होते हैं, लेकिन तभी सबको वो वाला मैसेज मिल जाता है। ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाती है और पूरे वर्ल्ड को उस सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है। इसलिए सभी क्लैन अपने लोगों को ली युनमो को मारकर उसका वाला जेट पेंडेंट को सीज करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उसका कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि आखिर युनमो गया तो गया कहाँ। लेकिन तभी युनमो का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि वो सनसेट फॉर्मेशन में देखा गया है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो कहाँ पर है सभी लोग उसे पकड़ने चले जाते हैं। इसके बाद सिटी लॉर्ड के पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग किंगयू का पेंडेंट लेने के लिए पहुंच गए होते हैं। किंगयू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कहा ना वो सब किंगियान का बनाया हुआ सब झूठ है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हमें बेवकूफ बनाकर तुम खुद ही उस सीक्रेट पावर को रखना चाहती हो, वैसा पावर को पूरे क्लैन को एक साथ रखना चाहिए। तभी वहाँ पर उसके दोनों मेट आकर उन्हें पीट देते हैं और कहते हैं कि अपना डर्टी हैंड हमारे मेज से दूरी रखो। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ 3 लड़कियां ही है, जल्दी से इन्हें पकड़कर पेंडेंट हासिल कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है कि एक ग्रुप ऑफ अडल्ट कैसे 3 लड़कियों को बुली कर सकते हैं। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर एक बंदा हीरोगिरी दिखाते हुए उसका कॉलर पकड़कर कहने लगता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये देखकर उसका एक साथी डर जाता है और कहता है बेवकूफ़ी मत करो। वहीं पर जिसका नाम हिक्कप होता है वो देखते ही देखते बहुत ही ब्रूटली उसे मार देता है। ये देखकर उसके साथी बोल रहे होते हैं कि ये हिक्कप है, किंगयू क्लैन का सुप्रीम लीडर, एक वोट सेंट कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। वहीं पर हिक्कप उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर किसी ने भी किंगयू को हाथ भी लगाया तो मैं उसके पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एक बंदा वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसका एक साथी पूछता है क्या तुम सच में ऐसे ही रिट्रीट करके यहाँ से जाने वाले हो। वो कहता है हिक्कप के रहते हुए कोई भी किंगयू को छू नहीं सकता है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर टाइम बर्बाद करेंगे, चलो चलकर युनमो का पेंडेंट लेते हैं। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं जो कि युनमो को सब पूरा कहानी बताकर कहता है कि ये सब हुआ है और अब तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो, अपने फैमिली के बारे में चिंता मत करो, मेरी फैमिली उन्हें सेफ रखेंगे, तुम सबसे पहले छुप जाओ और बाहर मत निकलना, हम लोग आकर तुमसे मिलते हैं। युनमो कहता है कि तुम लोग वापस जा सकते हो, अभी मैं सबसे सेफेस्ट जगह में हूँ। तभी झैंग कहता है कि तुम हम पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, इसलिए युनमो उससे अपना लोकेशन बता देता है कि वो अभी सनसेट टाउन में है, इसलिए वो लोग वहीं पर जाने लगते हैं। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो अपने स्टार रिलम से निकलकर वहां पर चला जाता है और छुपने के लिए टावर ऑफ ग्लोरी से मिला हुआ एक बीटल को जमीन के अंदर गड्ढा बनाने के लिए कह देता है, लेकिन तभी वो वहां से भागने लगता है क्योंकि वहां पर एक जाल बिछाया होता है। युनमो किसी तरीके से उससे बचता है और कहता है मैं तो लगभग मारा ही गया था। तभी वहां पर कुछ लोग आकर कहते हैं देखा मैंने कहा था ना कि फालतू का जाल काम नहीं करेगा। दूसरा कहता है अब जब प्लान फेल
हो ही गया है तो चलो उसे खत्म करके छीन लेते हैं, जिसमें से एक गोल्ड क्रिस्टल होता है और 3 सिल्वर क्रिस्टल होते हैं। वो लोग युनमो को देखकर कहते हैं कि विंग ऑफ द वाइंड उतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारे जैसा ऑर्डिनरी क्रिस्टल के पास विंग ऑफ द वाइंड बर्बाद हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, उस चाबी के साथ विंग ऑफ द वाइंड को भी तुमसे छीन लेंगे। ये बोलकर वो सभी लोग अपना पंख निकालकर उड़कर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से उससे बचते हुए अपना मैड ब्लेड निकालकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा नीचे जाकर गिर जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो उन्हीं के साथ ही गिरा है, इसलिए वो लोग कहते हैं क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो युनमो नहीं बल्कि उन्हीं का साथी होता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि वो तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसका मूवमेंट को ब्लॉक करने के लिए। ये सब बात वो पूरा करते हैं कि तभी युनमो उन दोनों को ही मार देता है। ये देखकर गोल्ड क्रिस्टल चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंपेनियन को मारने की। ये बोलकर वो अपना फुल पावर से अटैक कर देता है और वो उसे लग भी जाती है। ये देखकर गोल्ड क्रिस्टल कह रहा होता है कि वो मेरा फुल पावर अटैक था, अब तुम्हारा खेल खत्म और वो जेट पेंडेंट मेरा हो गया। लेकिन वहीं पर युनमो को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब अब मैं एक गोल्डन को भी आराम से हरा सकता हूँ। वहीं पर ये देखकर गोल्ड क्रिस्टल भागते हुए सोच रहा होता है कि क्या वो कोई डीमन है, मेरा फुल पावर अटैक से भी उसे कुछ कैसा नहीं हुआ। तभी युनमो अपना मैड ब्लेड का यूज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि तुमने सबसे पहली बार एक गोल्ड क्रिस्टल को मारा है, इसलिए तुम्हें एक डायमेंशनल बॉक्स मिलता है। इसलिए युनमो वहीं पर जाकर छुप जाता है जो जगह बीटल उसके लिए तैयार किया होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तभी वो बॉक्स को ओपन करता है जिसमें से एक डीमन ड्रैगन स्पाइन निकलता है। इसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है जो कि बॉडी के अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। वहीं पर सनसेट बॉर्डर के कैंप को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग कैप्टन से युनमो के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर नहीं देखा है, मैं तुम लोगों को एडवाइस देता हूँ कि तुम लोग कहीं दूसरे जगह पर जाकर ढूंढो। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कैप्टन कहता है कि एक और ग्रुप आखिर मैटर क्या है। तभी वहाँ पर एक और ग्रुप उसके बारे में पूछने आ जाता है। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जहाँ पर सिस्टम उस स्पाइन को उसके बॉडी में इम्प्लांटेशन शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि पहले बताना भूल गया था कि इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होगी, थोड़ा सा सह लो, कुछ ही देर की बात है। तभी वो कंप्लीट हो जाती है। ये देखकर युनमो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार ऐसा पेन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगा। तभी उसके गुफा में 2 ग्रेनेड फेंका जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाता वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर जो ग्रुप वो ग्रेनेड फेंका होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो जैकपॉट जीत गया। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। उसे देखकर एक बंदा कहता है कि 2 स्ट्रिंग क्रिस्टल ग्रेनेड से भी तुम बच गए, उससे तो एक रेनबो क्रिस्टल भी मारा जा सकता है। सॉरी बट तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे डॉज कर जाता है और उसे ब्लॉक करने लगता है। लेकिन तभी उसके बाकी के साथी आकर उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि स्ट्रगल करना बंद करो, वैसे भी अब तुम मरने वाले हो। वहीं पर युनमो एक पत्थर से दब गया होता है और सोच रहा होता है कि एक रेनबो क्रिस्टल और गोल्ड क्रिस्टल के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उनका टीम वर्क भी काफी ज्यादा कमाल का है। तभी वो बंदा एक पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर झैंग आकर उसके हाथ पर शूट करके उसके हाथ को ही खत्म कर देता है और कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो। वहीं पर उनका लीडर कह रहा होता है कि ज्यादा पैनिक मत करो, ये सिर्फ एक बच्चा है, जल्दी से रीग्रुप। ये बात वो पूरा करता है कि तभी ल्यू आकर उसके मुंह पर ही मार देती है। ये देखकर वो सभी लोग भड़क जाते हैं और वो लोग उन पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी युनमो अपना रेवन भेजकर उनका खेल खत्म कर देता है और युनमो उठकर उनके लीडर से कहता है जब तक मैं तुम लोगों के अटैकिंग रिदम में नहीं फंसता हूँ तब तक तुम लोग मेरे लिए किसी चींटी से कम नहीं हो। ये बोलकर वो अपना स्नो ब्लेड निकालकर कहता है कि तुम लोगों ने मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए अब रीपे करने की बारी मेरी है। वहीं पर उनका लीडर भागते हुए सोच रहा होता कि युनमो का आँख तो किसी इंसान की आँख जैसा दिख ही नहीं रहा था। तभी झैंग उसके पैर पर लेजर से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकते हैं। वहीं पर युनमो उसके पास जाकर कहता है कि एक रेनबो क्रिस्टल होने के बावजूद भी एक ब्लैक क्रिस्टल से डर कर भागते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। ये बोलकर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और झैंग से थैंक्स कहता है कि अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया होता। ये सुनकर वो कहता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी ल्यू कहती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, फाइटिंग का साउंड सुनकर बाकी के लोग भी यहीं पर आते होंगे। तभी वो बंदा एक सिग्नल फ्लेयर चला देता है और कहता है अब तो तुम गए, अब जितने भी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं उन सबको पता चल गया होगा कि तुम लोग
लोग यहाँ पर हो और वो लोग यहाँ पर आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बोलकर वो एक हीलिंग पोर्शन पीने लगता है, लेकिन उसके पीने से पहले ही युनमो उसे मार देता है और वो हीलिंग पोर्शन जैंग कैच कर लेता है। युनमो पूछता है कि ये क्या चीज़ है। वो बताता है कि ये होली वाटर एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। जब तक कोई भी पूरी तरीके से मरा नहीं होता है तब अगर वो इसे पी लेता है तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका बॉडी का वो अंग भी नया बन जाएगा जिससे वो पहले खो चुका है। ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगा, इसलिए इसे तुम अपने पास रख लो। लेकिन तभी वहाँ पर कोई तीर से उन पर अटैक कर देता है। युनमो उसे नोटिस कर लेता है जिससे वो सभी लोग बच जाते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि ली युनमो सरेंडर कर दो और वो एंशिएंट गॉड का सीक्रेट रीलम का चाबी हमें दे दो, तुम भाग नहीं सकते हो। उन्हें देखकर झैंग कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग भी आ गए। अर्थ ड्रैगन वेले का गु चैंगफेंग, फैंटम इंस्टू, सेवन स्नो गर्ल और जाइंट लाइन सिटी के भी लोग आ चुके हैं। वहीं पर उन सबको देखकर युनमो सोच रहा होता है कि इतने सारे लोग, वो भी एक साथ, यहाँ तक कि उन लोगों ने आसमान पर भी कब्जा कर लिया है। तभी युनमो उनसे पूछने लगता है कि अगर मैं तुम लोगों को चाबी दे देता हूँ तो क्या तुम लोग मुझे जिंदा छोड़ दोगे? वैसे भी चाबी एक है और इसे लेने वाले 3, तो मैं किसको दूं? लूजिंग कहता है कि अगर तुम मेरे लू फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो। तभी उसके बात को काटते हुए स्नो गर्ल कहती है कि हमें फुट डालने की कोशिश मत करो। तभी युनमो कहता है कि तुम तो सच में काफी चालाक निकले, ऐसी बात है तो मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। ये बोलकर वो तीनों ही एक ही ड्रेस चेंज कर लेते हैं और युनमो कहता है कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले मुझे ढूंढ पाता है, और यहीं पर एंड हो जाती है।